सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। दिस इज़ मी मुकुल। और आज जो है 25 अप्रैल है। शाम के 7:15 बज रहे हैं अभी, और नीट को अब से बस 9 दिन बचे हैं। समय कैसे जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरे मार्क्स हालांकि इम्प्रूव हुए, पर अब ये स्टेज आ गई है कि अब इससे ज़्यादा मार्क इम्प्रूव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी मुझे। मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो थैंक गॉड मैंने आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कई समय से टालते जा रहा था, आज करूँगा। कभी लेक्चर देख लिया था, फिर नोट्स नहीं पढ़ा था। सो ये बहुत समय से हो रहा था, तो आज मैंने फाइनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट मतलब हो जाएगा मेरा। बस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बची है, बाकी हो गया है। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लेक्चर से देखूंगा, एंड देन मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो जाएगा, और कल से आई विल स्टार्ट रिविज़न। क्योंकि अब ना मुझे 26 से मतलब रिवीजन करना ही था। और 20 मैंने तो ऐसा सोचा था कि मैं 16 तारीख से रिवीजन करूँगा, पर वो एक्सटेंड होते होते अभी 26 तारीख आ गई है। तो मेरे को कल से रिवीजन स्टार्ट करनी है, कैसे भी करके आई विल डू कल से रिवीजन। देखता हूँ, मैं कल फिजिकल केमिस्ट्री करूँगा शायद रिवाइज। सो कल से आई विल स्टार्ट रिवीजन। और मेरे मार्क जो है ना, पहले जैसा कि मैं आपको बताता था, मेरे मार्क बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। जैसे मेरे पहले मार्क जो है 387, मेरा फर्स्ट टेस्ट में मार्क जो आया था फुल सिलेबस वो 387, देन 407 आया था। और ऐसे ऐसे इम्प्रूव करते मेरा मार्क अभी जो है लास्ट 3 टेस्ट में 500 में चल रहा है। वो भी टेस्ट ईजी थे, 8 9 था। नीट 2024 का मैंने पेपर दिया था, वो भी मैंने यहाँ पर वीडियो पोस्ट किया है, 8 9 के बारे में भी पोस्ट किया है, और FTS 10। सो ये 3 थे, ईजी पेपर थे, इसलिए मेरे मार्क्स जो है 500 तक आए हैं। पर इससे ज़्यादा मुझे मार्क ले जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं इससे ज़्यादा मार्क कैसे मतलब ले जाऊँ, पुश करूँ। मतलब 620 तक तो चाहिए ही चाहिए। महाराष्ट्र का कट ऑफ जो है वो 629 था नीट 2024 में। आई होप इस साल जो है थोड़ा 620 तक आ जाएगा। सो मुझे कम से कम अपने 25 से 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब जाकर मेरा 620 तक मार्क टच होगा। सो इतने क्वेश्चन मुझे सही करना है। इनऑर्गेनिक मेरी पूरी डूबी हुई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी डूबी हुई है। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री मेरी पूरी ही डूबी हुई है। फिजिक्स में थोड़े ठीक ठाक आ रहे हैं, 100 तक मार्क आ रहे हैं, पर केमिस्ट्री बहुत बेकार है मेरी। केमिस्ट्री मेरे को ऐसा लग रहा है कि डुबा ना दे मुझे। सो ये चल रहा है केमिस्ट्री में। साथ ही में बायो में मेरे कुछ चैप्टर वीक है, मॉर्फोलॉजी, एनिमल किंगडम वगैरह तो मतलब मुझे बाय हार्ट है, मतलब इतने अच्छे से याद है मुझे। एनिमल किंगडम तो बहुत ही ईजी लगता है मुझे, पर मॉर्फोलॉजी के जो थोड़े एग्जाम्पल है ना, वो जैसे कि कुछ कुछ है एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी में जो मैं भूल जाता हूँ। सो उसकी भी ट्रिक है, लेकिन मेरे पास अगर आपको वो ट्रिक चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल की ज़रूर ट्रिक बताऊँगा। वो बहुत ही अजीब सी ट्रिक है, पर मैंने बनाई है। सो वो ट्रिक से मुझे याद रहता है। सो एग्जाम्पल में मुझे ऐसा दिक्कत नहीं होता है। मुझे जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है ना, वो इसमें होता है, इवोल्यूशन चैप्टर में होता है, और बायोटेक्नोलॉजी, ये 2 चैप्टर में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सो इसको मुझे करना होगा, और रिवीजन कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा, और मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, कितना रिवाइज़ किया मैंने। सो कल आई विल डू डेफिनेटली, कल तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री ही करूँगा, और मैं कल ज़रूर आपको अपडेट दूंगा रात में कि मैंने कितना फिजिकल केमिस्ट्री किया। टेस्ट अभी के लिए मैं नहीं दूंगा, टेस्ट में नहीं दे रहा हूँ। कल तो मैं बिल्कुल टेस्ट नहीं दूंगा, आज भी मैंने इनफैक्ट टेस्ट नहीं दिया, कल भी नहीं दूंगा मैं टेस्ट। कल मैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके उतनी फिजिकल केमिस्ट्री करूँगा। कितने चैप्टर से, आई गेस 6-7 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, सो वो करना है। सो वो करूँगा कल मैं। और हाँ, यही करना है। ड्रीम 45 भी लेना था मुझे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और इसका फिजिकल केमिस्ट्री का, पर अभी तो समय ही नहीं है, बिल्कुल समय नहीं बचा। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मार्क मेरे 500 के रेंज में है, थोड़े 500 तक आ जाते हैं, मतलब 500 एवरेज स्कोर है। अब इसको मुझे कैसे भी करके पेपर से पहले बढ़ाना है। अब टेस्ट देने का भी समय नहीं है, रिवीजन करने का भी समय नहीं बचा है ज़्यादा, तो कैसे करना, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और मुझे बिल्कुल अब ड्रॉप लेने का मन नहीं है। अब मैं नेक्स्ट साल इतना और नहीं झेल सकता, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा मतलब टॉन्ट करते हैं। पेरेंट्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, भैया लोग हो गए, बहुत ज़्यादा टॉन्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। सो अब बिल्कुल मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं लोगों की बातें सुनूं। और पर देखेंगे, जो डेस्टिनी को मंजूर होगा वही होगा, हम क्या ही कर सकते हैं अब।
लेकिन मैं अपना भी बेस्ट दूंगा। अभी मुझे रिवीजन करना है बेसिकली और अपना मार्क इंक्रीज़ करना है, क्योंकि मैंने नोटिस किया जब मेरा फिजिक्स का रिवीजन नहीं हुआ था ना, तो मेरे मार्क जो है बहुत कम आते थे, 400 के रेंज में आते थे। लेकिन जैसे ही मेरा फिजिक्स का मैंने एक बार रिवीजन कंप्लीट किया ना, तो मेरे मार्क अच्छे आने लगे। जैसे रिवीजन के पहले मेरे मार्क फिजिक्स में मेरा कंप्लीट हो गया था, फिजिक्स पर रिवीजन नहीं हुआ था, तो मेरे मार्क जो है 40, 50, 60 ऐसे रेंज में आते थे। पर अभी 100 तक आ रहे हैं मार्क रिवीजन एक बार होने से। तो दूसरी बार करूँगा तो आई होप कि और बढ़ जाएंगे मार्क। सो ये सारी चीज़ें करनी है। सो डेफिनेटली गाइज अभी मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद। देन मैं कुछ आज देखता हूँ, मैं बायो का कुछ चैप्टर कर लेता हूँ। बायो में भी मेरे कुछ चैप्टर बैकलॉग है। सो ये मैंने लिखा था यहाँ पर कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब क्या करना है मुझे। सो रे ऑप्टिक्स बैकलॉग था, तो इनका मैंने लेक्चर और नोट्स पढ़ लिए हैं, पर इनके फॉर्मूलेज याद नहीं है, तो फॉर्मूलेज याद करूँगा मैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नोट्स भी पढ़ लिए हैं, लेक्चर भी हो गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है तो वो देखना पड़ेगा। सॉल्ट एनालिसिस बैकलॉग है, ये करना है। और बायो में इतने चैप्टर मेरे बैकलॉग है, मुझे ये करने हैं। मतलब अभी तक के नहीं पढ़ के हुए हैं, पढ़ा हूँ पर अभी मतलब बहुत समय से नहीं पढ़ा हूँ। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी इतने चैप्टर मैंने केमिस्ट्री में इतने चैप्टर नहीं पढ़े मैंने अब तक कई समय से। तो अभी डायरेक्ट अभी रिवीजन के समय पे ही मैं इनको ढंग से पढ़ूँगा। और ये कुछ करना था मुझे, साथ ही मुझे 10 टेस्ट देने थे इन दिनों में। सो वो भी नहीं दिए मैंने, 2 दिए हैं शायद, 2-3। सो करने को तो बहुत कुछ है अभी, पर समय नहीं है। सो गाइज लेट्स टेक दिस चैलेंज। आज रात को मैं क्या करूँगा, जितना अपना पुश हो सकता है उतना मैं बायो का जो है